क्या आपने कभी अपने जीवन की कठिनाइयों को समझने की कोशिश की है? जब हर तरफ से समस्याएं आपको घेर लेती हैं, जब आपकी उम्मीदें टूट जाती हैं और जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब क्या आप खुद से पूछते हैं, आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि शायद ये संघर्ष, ये चुनौतियां आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये सब परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा हो सकता है, जो आपको एक महान भविष्य के लिए तैयार कर रहा है? जब आप अकेले होते हैं, टूटे हुए होते हैं और आगे का रास्ता नहीं दिखता, तब क्या आपको लगता है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है? या फिर कहीं यह संभव है कि वह आपके भीतर कुछ ऐसा निर्माण कर रहा है जो आपकी कल्पना से परे है? क्या आप अपने जीवन के संघर्षों को एक बोझ समझते हैं या उन्हें उस प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं जो आपको आपके परमेश्वर द्वारा नियोजित भाग्य तक ले जाएगी? अगर आपके मन में ऐसे सवाल हैं, तो यह समय है अपने दिल की गहराई में झांकने का। यह समय है यह समझने का कि हर संघर्ष, हर आंसू, हर दर्द, ये सब आपको एक महान उद्देश्य की ओर ले जा रहे हैं। आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जो शायद आपकी जिंदगी के किसी न किसी हिस्से को छू जाए। हमारी जिंदगी में हम अक्सर बहुत कुछ पाना चाहते हैं, शांति, प्रेम, सफलता, सुख। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन सब की जड़ कहाँ है? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जो कुछ भी हमें चाहिए वह पहले से ही हमारे भीतर बोया हुआ है? जब उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने पहले ही अध्याय में 11वीं और 12वीं आयत में कहा कि हरी घास, पेड़ पौधे और फल देने वाले पेड़ अपनी अपनी जाति के अनुसार उत्पन्न हो। इस आयत से एक बात साफ होती है कि परमेश्वर ने जो भी बनाया उसमें एक बीज डाला जो अपनी जाति के अनुसार फल उत्पन्न कर सके। यानी कि परमेश्वर ने उन पेड़ों को बार बार नहीं बनाया, बल्कि एक ही बार उनके बीजों को उस तरह से डिजाइन किया कि वे आगे बढ़ते रहें। यही सिद्धांत हमारे जीवन में भी लागू होता है। जो कुछ हमें चाहिए वह बीज के रूप में पहले से ही हमारे जीवन में मौजूद है। अब सवाल यह है कि क्या हम उन बीजों को पहचानते हैं? क्या हम जानते हैं कि वह बीज हमारे जीवन में क्या कर सकता है? ये बीज सिर्फ शारीरिक या भौतिक नहीं होते, बल्कि यह आध्यात्मिक भी होते हैं। यह वे बीज हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन में बोए हैं। जब आपने नया जन्म पाया, जब आपने परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत की, एक बार जब हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, तो वह हमें एक नया जीवन देते हैं और उस जीवन के साथ कुछ अनमोल बीज भी देते हैं। ये बीज हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से बढ़ाने के लिए होते हैं। लेकिन क्या हम उन बीजों को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं? आप जानते हैं, जैसा कि यूहन्ना का 3रा पत्र कहता है, मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे जैसे तेरा आत्मा समृद्ध होता है, वैसे ही तू अपने जीवन के हर पहलू में भी समृद्ध हो। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपको उन बीजों के साथ समृद्ध किया है जो आपकी जिंदगी में हर क्षेत्र में काम करेंगे। आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपकी नौकरी, हर जगह। फिर भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। वे टूटे हुए रिश्तों, असफलताओं और निराशाओं के साथ जी रहे हैं। वे खुद से पूछते हैं, अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में बीज बोए हैं, तो फिर भी मैं संघर्ष क्यों कर रहा हूं? क्यों मेरे रिश्ते टूटे हुए हैं? क्यों मेरी सेहत अच्छी नहीं है? क्यों मैं सफल नहीं हो पा रहा हूं? इन सवालों का जवाब तब समझ में आता है जब हम उस प्रक्रिया को समझते हैं जिसके तहत ये बीज फलते फूलते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि एक कैटरपिलर जो एक तितली बनने की प्रक्रिया में होता है, वह कितनी कठिनाइयों से गुजरता है? वह एक कोकून में घिर जाता है और वहां से निकलने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप उस कैटरपिलर की मदद करने के लिए उसके कोकून को काट देंगे, तो वह तितली कभी नहीं बन पाएगी। उसके पंखों का विकास रुक जाएगा और वह उड़ने की काबिलियत खो देगी। यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर हम अपने संघर्षों से बचने की कोशिश करते हैं, अगर हम उन कठिनाइयों से भागते हैं जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में डाली है, तो हम अपनी पूरी काबिलियत को नहीं पा सकते। परमेश्वर ने हमें संघर्षों से बचने के लिए नहीं, बल्कि उनसे निकलकर एक बेहतर, एक मजबूत और एक समृद्ध जीवन जीने के लिए तैयार किया है। यह संघर्ष ही है
जो हमें उस ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जहां परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं। परमेश्वर ने हर एक बेटे और बेटी के लिए एक उत्तम डेस्टिनी प्लान की है, और वह डेस्टिनी हमारे भीतर बोए गए इन बीजों के जरिए पूरी होती है। परंतु शैतान नहीं चाहता कि आप इस सच्चाई को समझें। वह चाहता है कि आप सारी जिंदगी उन संघर्षों में उलझे रहें, ताकि आप कभी अपनी पूरी क्षमता तक न पहुंच सके। वह चाहता है कि आप अपने अंदर बोए गए बीजों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने से चूक जाएं। आपने देखा होगा कि जब एक चील आसमान में उड़ती है तो वह हवाओं के खिलाफ उड़ान भरती है। वह उन ताकतों के खिलाफ जूझती है जो उसे नीचे गिराने की कोशिश करती हैं। लेकिन यही संघर्ष उसे और मजबूत बनाते हैं, यही संघर्ष उसे और ऊंचाई पर ले जाते हैं। अब सोचिए कि अगर कोई उस चील के पंखों को काट दे तो क्या वह कभी उड़ पाएगी? क्या वह कभी उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगी जहां परमेश्वर ने उसे पहुंचने के लिए तैयार किया है? नहीं, कभी नहीं। इसी तरह हम भी अपने जीवन में संघर्षों से बचने की कोशिश करते हैं तो हम भी अपनी पूरी काबिलियत को नहीं पा सकते। आप देख सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है कि कैसे चलना है। पहले वह बच्चे को अपनी उंगली पकड़ाकर चलना सिखाती है, लेकिन एक समय आता है जब वह उसे छोड़ देती है ताकि बच्चा खुद चलना सीख सके। वो बच्चा शायद गिर जाए, चोट खा ले, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। अगर माँ हमेशा उसकी मदद करती रहे तो वह बच्चा कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में संघर्षों का क्या महत्व है? क्या आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने उन बीजों को क्यों बोया है जो आपको एक बेहतर जीवन की ओर ले जा सकते हैं? दोस्तों, ये सवाल हमारे जीवन की गहराई में झांकने के लिए है। हम में से कई लोग अपने जीवन में परेशानियों और कठिनाइयों से गुजरते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर हमें इन संघर्षों से क्यों गुजारता है। लेकिन क्या हमने कभी इस पर विचार किया है कि ये संघर्ष हमारे लिए क्या सिखाने आए हैं? परमेश्वर कभी भी किसी को उसकी सीमा से परे नहीं परखता। हर मुश्किल, हर चुनौती, हर संघर्ष जो आपके जीवन में आता है वह आपको और मजबूत बनाने के लिए होता है। जैसे मिट्टी में बोया गया बीज अंधेरे और कठिनाई से गुजरता है, वैसे ही आपके जीवन के संघर्ष आपको परिपक्व बनाने के लिए होते हैं। जब हम इन संघर्षों का सामना करते हैं तो हम में धैर्य, सहन शक्ति और विश्वास की जड़ें गहरी होती हैं। वचन में लिखा है कि क्योंकि जान लो कि तुम्हारे विश्वास का परखा जाना धीरज उत्पन्न करता है। याकूब 1:3। ये धीरज हमें उस परिपक्वता की ओर ले जाता है जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। हमारे संघर्ष, हमारे आंसू, हमारी परेशानियां, ये सब परमेश्वर के हाथ में एक उपकरण है जो हमें उसकी इच्छा के अनुरूप ढालने के लिए उपयोग होते हैं। परमेश्वर ने आप में महानता का बीज बोया है। वह बीज आपकी पूर्णता की ओर अग्रसर है, लेकिन इसे बढ़ने के लिए समय, धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता है। हर संघर्ष, हर चुनौती उस बीज को पोषित करती है, उसे ताकत देती है, ताकि वह बीज एक दिन एक विशाल वृक्ष बन सके जो न केवल आपके जीवन को बल्कि औरों के जीवन को भी छाया और फल दे सके। जरा सोचिए, जब हम संघर्षों का सामना करते हैं तो हम क्या करते हैं? क्या हम निराश हो जाते हैं? क्या हम अपनी क्षमता पर शक करने लगते हैं? या फिर हम उस परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जिसने हमें यह संघर्ष दिया है और मानते हैं कि वह हमें इसे सहने की ताकत भी देगा? वचन में यह भी लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है वह ऐसा प्रेम है कि वह हमें न तो कभी छोड़ता है और न ही कभी त्यागता है। इब्रानियों 13:5। इस प्रेम के कारण ही वह हमारे साथ हर कठिन समय में होता है, हमें शक्ति देता है, हमें प्रोत्साहित करता है ताकि हम कभी हार न माने। परमेश्वर का प्रेम एक पिता का प्रेम है। जैसे एक पिता अपने बच्चे को सही मार्ग दिखाने के लिए उसे कभी कभी कठिनाइयों से गुजरने देता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमारे जीवन में कठिनाइयों को आने देता है। लेकिन यह कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। जब आप संघर्षों से गुजरते हैं तो याद रखें कि यह एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया आपको एक नया रूप देने के लिए है, आपको तैयार करने के लिए है, ताकि आप उस आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। हम यह भी जानते हैं कि जब आप संघर्षों से गुजर रहे होते हैं
तो यह एक अकेलापन और खालीपन का एहसास देता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि यही समय है जब परमेश्वर आपके सबसे करीब होता है। यही समय है जब वह आपके दिल की गहराई में काम कर रहा होता है, आपको वह समझाने के लिए कि आप उसकी योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। याद रखें, जब आप संघर्षों से गुजरते हैं तो परमेश्वर आपकी परीक्षा नहीं ले रहा होता। वह आपको यह दिखा रहा होता है कि आप कितने मजबूत हैं और आप कितनी बड़ी चीजों के लिए तैयार हो रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि हम इस प्रक्रिया को कैसे स्वीकार करें। सबसे पहले हमें परमेश्वर पर भरोसा करना होगा। जब आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए एक योजना बनाई है, तो यह विश्वास करना आसान हो जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके भले के लिए है। दूसरी बात, हमें धैर्य रखना होगा। जीवन में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर अच्छी चीज के लिए समय चाहिए होता है। हमें उस समय का सम्मान करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि परमेश्वर की समय सीमा हमारे समय सीमा से अलग है। तीसरी बात, हमें प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना वह माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर के करीब होते हैं और वह आपकी प्रार्थना सुनता है। और अंत में हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना होगा। वचन में हर एक समस्या का समाधान है। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही आपकी समस्याओं का उत्तर दिया है। इसलिए जब आप अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं तो इन बातों को याद रखें। परमेश्वर आपके साथ है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वह आपके जीवन में कुछ बड़ा कर रहा है और वह चाहता है कि आप उस प्रक्रिया पर विश्वास करें। परमेश्वर के मार्गदर्शन में हर संघर्ष आपके लिए एक नए अवसर का द्वार खोलता है। यह आपको उस दिशा में ले जाता है जहां वह चाहता है कि आप जाएं। और जब आप उस दिशा में चलना शुरू करते हैं तो आपको एहसास होता है कि संघर्ष केवल एक सीढ़ी है जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए है। याद रखें, परमेश्वर का प्रेम असीम है और उसके पास आपके जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। बस उस पर विश्वास रखें, उसके वचनों को अपने जीवन का आधार बनाएं और हर संघर्ष को एक नए अवसर के रूप में देखें। परमेश्वर आपका साथ दे, आपका मार्गदर्शन करे और आपको वह शक्ति दे जो आपको इस जीवन के हर संघर्ष से विजयी बनाकर निकाले। आइए इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर बीज को सींच रहा है ताकि वह एक दिन एक सुंदर फलित वृक्ष बन सके जो हमारे जीवन को और दूसरों के जीवन को आशीर्वाद दे। परमेश्वर आपके साथ है और वह आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। प्रिय क्रिस्त विश्वासियों, जब आप अपने जीवन के संघर्षों से गुजरते हैं, याद रखें कि परमेश्वर हमेशा आपके साथ हैं। आपके हर आंसू, हर दर्द में वह आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी सहायता कर रहे हैं। अगर इस यात्रा में आपको हमारा साथ थोड़ा भी प्रेरित करता है तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे YouTube चैनल सैक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। आप हमें Instagram और X पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम रोजाना आपके लिए बाइबल से जुड़े प्रेरणादायक संदेश और कहानियां लाते हैं। सभी लिंक आपको इस वीडियो और चैनल के विवरण में मिल जाएंगे। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की इस महान योजना को समझने और जीवन को सही दिशा देने के लिए प्रेरित हों। आपका समर्थन हमें इस यात्रा में निरंतर प्रेरणा देता है। आपका दिन प्रार्थनामय हो और परमेश्वर की अनंत कृपा आप पर सदैव बनी रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।